जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह यानी कि इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे क, हलंत और प्लस अ, तभी ये पूरा क बन पाता है। यानी कि व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम क बोलते हैं, क बोलते समय जब हम क बोल रहे हैं तो क के साथ हमें अ की आवाज़ भी आ रही है। ख बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की आवाज़ आ रही है। इसी प्रकार जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन सबके उच्चारण में अ की आवाज़ आती है। और अगर व्यंजन वर्णों में अ ना बोला जाए तो यह आधा ही क होगा और इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। हलंत का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है जो किसी भी वर्ण के नीचे लगता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद, व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो हमारे मुंह के अंदर के विभिन्न भागों के स्पर्श यानी कि टच करने से बोले जाते हैं। सबसे पहले आता है क, ख, ग, घ, अंग यानी क वर्ग, जो कि कंठ से बोला जाता है। कंठ यानी गले से बोला जाता है। उसके बाद आता है च, छ, ज, झ, इया यानी च वर्ग, जो तालु से बोला जाता है। इसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, अण, अड़, अढ़ यानी कि ट वर्ग, जो मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा यानी कि तालु और दांतों के पीछे के भाग को, जो जिससे हम जीभ को टच करके उच्चारण करते हैं, उसे कहते हैं मूर्धा। फिर आता है त, थ, द, ध, न वर्ग, जो कि दंत यानी कि दांतों के स्पर्श से बोला जाता है। फिर प, फ, ब, भ, म यानी प वर्ग, जो ओष्ठ यानी कि होंठ से स्पर्श करके बोला जाता है। इसके बाद हमारे वर्ण आते हैं य, र, ल और व, यानी कि इन चारों वर्णों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और सबसे अंत में श, श, स और ह, ये सारे ऊष्म व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपने कक्षा 1 से पढ़े होंगे। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: श, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये चारों व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं छ क्षत्रिय, क और श प्लस अ को मिलाकर बन रहा है। त्र, त, र और अ को मिला के बन रहा है। ज्ञ, ज, इय और अ को मिला के बन रहा है। श्र, श, र और अ को मिला के बन रहा है। यानी कि ये चारों व्यंजन जो हैं ये 2-2 वर्णों के मिलने से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर आता है द्वितीय व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब किसी शब्द में कोई एक व्यंजन 2 बार आता है, या पहली बार जब वो आता है तो बिना स्वर के, जैसे यहाँ देखो लिखा है पक्का, इसमें प और अ मिला के बना प, फिर आ, क के नीचे हलंत है और इसमें आ नहीं है। इसके बाद फिर क के नीचे हलंत है और आ है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ इसके साथ कोई स्वर नहीं आ रहा। तो जब कोई भी व्यंजन किसी शब्द के अंदर एक बार बिना स्वर के और दोबारा स्वर के साथ आता है तो उसे हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। इसी प्रकार चम्मच में भी च और अ, फिर ये म, इसमें कोई स्वर नहीं है, म, अ, फिर च, फिर अ। यहाँ म के साथ कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, तो यानी यह म वर्ण जो है एक बार बिना स्वर के आया और एक बार स्वर के साथ आया। तो ये जो है म, आधा म और पूरा म, ये हो गए
द्वित्व व्यंजन। इसी प्रकार दिग्गज भी एक द्वित्व व्यंजन है। फिर हम आते हैं स्वरों की मात्राओं के लिए पढ़ने के लिए। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहले अपने वास्तविक रूप में, जैसे इमली, उल्लू, औरत और ऋषि। यहाँ पर ई, ऊ, और री ये अपने वास्तविक रूप हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनकी कुछ मात्राएं भी होती हैं जिनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे क के नीचे हलंत और अ को मिला के क बन गया और ये हो गया कमल। इसी प्रकार आ की मात्रा यानी आ का डंडा और क और आ मिला के बन गए का। छोटी ई की मात्रा जो इस प्रकार लगाई जाती है, क के साथ ई मिला के हम पढ़ेंगे की, ये है बड़ी ई और इसकी मात्रा है जो पीछे से लगाई जाती है। और क और बड़ी ई मिला के क्या बनेंगे की। इसी प्रकार छोटा ऊ जो इस प्रकार लिखा जाता है उसकी मात्रा को, और क के साथ छोटे ऊ को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे कु। बड़ा ऊ जिसकी मात्रा यूं लगाई जाती है और क में बड़े ऊ को मिला के बनेगा कु। इसके बाद हम आते हैं री। री की मात्रा नीचे पैरों में लगाई जाती है, किसी भी वर्ण के पैरों में लगाई जाती है और उसको हम मिला के क्या पढ़ते हैं क्री। ए की मात्रा ऊपर की ओर इस प्रकार लगाई जाती है और इसे किसी भी वर्ण के साथ मिलाने के बाद उसमें किसकी आवाज आएगी, ए की। जैसे क में ए की मात्रा लगाएंगे तो के। फिर आता है ए जिसमें इस प्रकार की मात्रा लगती है और क में ए की मात्रा मिला के बन गया कै। ओ जो इस प्रकार की मात्रा से स्पष्ट किया जाता है और क में ओ को मिला के बन गया को। औ और इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है तथा व्यंजन वर्ण के साथ औ को मिलाकर क्या बन गया कौ। अब इस पाठ में हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवह, व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है। अंग तथा अह को हम अयोगवह कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। श, त्र, ज्ञ व श्र संयुक्त व्यंजन है। धन्यवाद।